जय उत्तराखंड। वॉइस ऑफ माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर आपको अपने चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन्स। खबर पौड़ी की संगलाकोटी से। जनता इंटर कॉलेज कमलपुर संगलाकोटी में प्रधानाचार्य संजय सिंह रावत के नेतृत्व में विद्यालय में युवा संसद का गठन किया गया, जिसमें सुधीर कुमार प्रवक्ता राजनीति विज्ञान के द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई, जिसका उद्देश्य छात्र छात्राओं को सांसद की प्रक्रिया समझाना एवं उनके वाद विवाद एवं तर्क शक्ति का विकास करना है। जिसमें उक्त पदों पर छात्र छात्राओं ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी, जिसमें अध्यक्षता कुमारी अमीषा, महासचिव अनुज पोखरियाल, सचिव रौनक और पक्ष में प्रधानमंत्री बने सुधीर परमार, रक्षा मंत्री ऋषभ कुमार, वित्त मंत्री कुमारी प्रिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री कुमारी इशिका और उपस्थ की भूमिका निभाई कुमारी रेशमा, कुमारी रौनिका, कुमारी सिमरन, कुमारी रितिका एवं दो एंग्लो इंडियन रूप में कुमारी प्रियंका एवं मोहित। विपक्ष द्वारा सदन में मंत्रियों से अपने विभागों के बारे में किए गए कार्यों के बारे में चर्चा एवं प्रश्न किए गए। युवा सांसद कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जी द्वारा चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता हेतु आधार कार्ड नंबर को वोटर कार्ड से लिंक करने का प्रस्ताव पारित किया गया। यह इनकी रूपरेखा रही और जिसका यहाँ पर विपक्ष ने बहिष्कार किया। बहुत ही एक पहल बच्चों में जागरूकता के लिए स्कूल का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। देखिए यहाँ से हमारी रिपोर्ट। सभापति महोदया, युवा संसद में आप सभी का अभिनंदन है। युवा संसद में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। युवा संसद का उद्देश्य विद्यार्थियों को संसदीय प्रक्रिया समझाना है तथा सार्वजनिक विषयों पर उनकी रुचि का विकास करना है तथा वाद विवाद के बाद निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना है। मुझे आशा है कि आप सभी संसदीय प्रक्रिया को चलाने में मेरी सहायता करेंगे व संसदीय गरिमा को बनाए रखेंगे। महासचिव महोदय नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ लेने के लिए आगे बुलाइए। धन्यवाद महोदया। मैं अनुरोध करता हूँ श्री शिवांशु जी से, जो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं, शपथ ग्रहण करें। आप शपथ लेंगे या प्रतिज्ञा? मैं शपथ लेने का इच्छुक हूँ। आप शपथ किस भाषा में लेंगे? हिंदी भाषा। युवा संसद का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और पूर्ण विश्वास रखूंगा तथा देश की प्रभुसत्ता व एकता को बनाए रखूंगा। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा। अब मैं अनुरोध करता हूँ प्रिया जी से, जो कि हिमाचल प्रदेश के शिमला क्षेत्र से सांसद चुनी गई हैं, शपथ ग्रहण करें या प्रतिज्ञा? मैं शपथ लेना चाहती हूँ। आप शपथ किस भाषा में लेंगे? हिंदी में। मैं प्रिया युवा संसद की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और पूर्ण विश्वास रखूंगी तथा देश के प्रभु सत्ता व एकता को बनाए रखूंगी। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगी। अब मैं आप सभी को हमारे बीच मौजूद विदेशी मेहमानों से परिचित कराना चाहूंगी। मिस एंड्रिया फ्रॉम अमेरिका एंड मिस्टर जॉर्ज फ्रॉम इटली। अब मेरा अनुरोध माननीय प्रधानमंत्री जी से है कि वे नवनिर्वाचित सदस्यों का परिचय संसद से करवाएं। मैं आप सबसे नवनिर्वाचित सदस्यों से आपका परिचय कराना चाहूँगा। कुमारी प्रिया वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री ऋषभ, कुमारी इशिका महिला बाल विकास। अब प्रश्नकाल शुरू होता है। महासचिव जी प्रश्नों की सूची
पक्ष और विपक्ष में वितरित कीजिए। धन्यवाद महोदय। आज का एजेंडा और प्रश्नों की सूची वितरित की जा रही है। प्रश्न संख्या 103। प्रश्न संख्या 103 विपक्ष। महोदय जी, मैं आपके माध्यम से महिला बाल विकास मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहूंगी कि उन्होंने महिलाओं के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। महिला विकास मंत्री जी। महोदय जी, मैं आपके माध्यम से विपक्ष को यह बताना चाहती हूँ कि हमने महिलाओं के लिए बहुत से कानून बनाए हैं जिन्हें हम लागू भी करने वाले हैं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। महोदय, सरकार महिला हित पर कार्य करने के लिए केवल स्वप्न ही दिखा रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करती हूँ कि महिला कल्याण के क्षेत्र में सरकार क्या कार्य कर रही है। माननीय मंत्री जी पक्ष। आदरणीय अध्यक्षा महोदय, मैं विपक्ष से ये सवाल पूछना चाहूंगा, उन स्कीमों का क्या जो हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए लागू की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और वुमेन हेल्पलाइन नंबर। आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से भी आगे बढ़ चुकी है और जहां महिलाओं के लिए कानून की आवश्यकता है, वहीं महिलाओं के प्रति पुरुषों की सोच की भी आवश्यकता है। प्रश्न संख्या 190 कुमारी रेशमा। माननीय महोदय जी, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से यह सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप देश के उद्धार के लिए चुनाव प्रक्रिया में क्या परिवर्तन कर रहे हैं। आपने यह नारा दिया था कि एक देश एक संविधान एक विधान, परंतु आप चुनाव के लिए कुछ भी नहीं कर पाए हैं अब तक। माननीय प्रधानमंत्री जी। महोदय, हम जल्द ही चुनाव में अनेक सुधार करने वाले हैं। एक देश एक चुनाव के लिए जल्द सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होगा। हम आज ही इस सदन में इलेक्शन लॉज MMN पे लाने वाले हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि विपक्ष उस पर भी हंगामा करेगा। हम विपक्ष से अनुरोध करते हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के हित में कार्य करें। महोदय, हम अनुरोध करते हैं कि किसी व्यक्ति का चुनाव सूची में कोई भी फर्जीवाड़ा न हो। महोदय, हम जानते हैं कि एक व्यक्ति के 2 या 2 से अधिक मतदाता सूची में नाम दर्ज होने की शिकायत आम रहती है और हमारे पास इसके समाधान का कोई उचित फॉर्मूला अभी तक नहीं था। मैडम, इसके लिए हमने वोटर कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने का प्रावधान दिया है। इससे एक व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक मतदाता सूची में नाम दर्ज होने की शिकायतों का समाधान होगा। मंत्री जी, आप बैठ जाइए। किसी को बैठने के लिए नहीं कह सकते। संसदीय प्रणाली में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। ऐसे शब्दों को संसदीय कार्यवाही से बाहर निकाला जाए। महोदय जी, मैं इस केस के बारे में बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि यदि सरकार प्राइवेसी में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी करती है तो इसे इसका कारण देना पड़ेगा। महोदय, ये व्यक्ति के प्राइवेसी का सवाल है। ऐसा नहीं है कि सरकार व्यक्ति के आधार कार्ड से किसी भी व्यक्ति की जानकारी ऐसे ही ले ले। उन्हें जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। मतदाता सूची को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 3 केस दिए हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है केस ऑफ प्रिंसिलेटिव। इसके लिए डाटा को सिर्फ मतदाता की आइडेंटिटी जानने का पता करने के लिए ही कर पाएगा। वो इसका इलेक्ट्रॉनिक डाटा अपने पास रखेगा और इसको पब्लिसिटी नहीं लिया जाएगा। मैडम,
इसके विरोध का कोई आधार नहीं है। जो जारी वोट देना चाहते हैं वही इस बिल का विरोध करें। मैडम, पार्लियामेंट्री कमेटी में हर पार्टी के नेता होते हैं, वहां से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। मैडम, ये जो विरोध कर रहे हैं वे केवल अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। कृपया शांत हो जाइए। मैडम जी, ये जो विरोध कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार है, अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि ये बिल कितना आवश्यक है। मैं तो धन्यवाद करता हूं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जो अपने देश के हित के लिए इतने अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि सब इस बिल का समर्थन करें तथा सर्वसहमति से इस बिल को पारित करें। मैं मैडम जी से आग्रह करना चाहूंगी कि इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए वोटिंग की जाए। वोटिंग मशीन खराब होने के कारण आज सदन में वोटिंग पर्चे बांटने से होगी। जो प्रस्ताव के पक्ष में है वो यस लिखें और जो प्रस्ताव के विपक्ष में है वो नो लिखें। वोटिंग में प्रस्ताव पक्ष में है तो ये प्रस्ताव अब पारित होता है। सर्वप्रथम मैं वॉइस ऑफ माउंटेन का आभार व्यक्त करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से जनता इंटर कॉलेज कमलपुर संगला कोटी युवा सांसद कार्यक्रम को कवर किया गया है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग नई दिल्ली के द्वारा 18 जून 2024 को एक पत्र निर्गत किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय युवा सांसद पोर्टल पर चौथे संस्करण के लिए पंजीकरण करने हेतु निर्देशित किया गया था। देश के सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान इस पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। उत्तराखंड में भी विभिन्न जनपदों में सभी मान्यता प्राप्त और निजी विद्यालयों में युवा संसद का गठन किया जा रहा है, क्योंकि छात्र हमारे देश के भविष्य हैं और छात्रों के माध्यम से क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को इस युवा संसद में उजागर किया जाएगा और छात्रों के द्वारा इस प्रतियोगिता में अपने सुझाव भी दिए जाएंगे कि किस प्रकार से समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, जो कि समय समय पर छात्र छात्राओं के उन्नयन हेतु इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे देश में लागू करवाते हैं। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा आने वाला दिन पे से की संभालियावा, ए जावा